प्रेजेंट प्रेजेंट में रेलवे में जो डिप्टी स्वयं काम करता हूँ लखनऊ यार्ड में। मेरा जन्म वैसे तो वेस्ट बंगाल आसनसोल में हुआ था। मेरी पढ़ाई लिखाई ब्रॉटअप भी वहीं से हुआ, ग्रेजुएशन भी हमारा वहीं से हुआ। और पढ़ाई के दौरान क्रिकेट में रुचि था, मेहनत किया, क्रिकेट खेला तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलकत्ता लीग, यूनिवर्सिटी और बंगाल नेट, रणजी नेट तक मैंने सफ़र तय किया। उसी दौरान मेरे पैर में सिमोन में एक भयंकर चोट लग गई, जिस वजह से मुझे जो है लगभग 2 साल तक क्रिकेट को रोकना पड़ा। इसी दौरान जो होता क्या है कि अगर आप जो काम कर रहे होते उसमें नहीं हो पाता तो आपको फिर ध्यान कहीं और देना पड़ता है। तो फिर मैंने कंपटीशन ज्वाइन किया। कंपटीशन करने के बाद मैंने रेलवे में एज ए स्टेशन मास्टर का सिलेक्शन जो है वो 2001 में सेलेक्ट हुआ एज ए स्टेशन मास्टर, और मेरी पहली पोस्टिंग उमेदपुर वेस्ट बंगाल में हुआ। उस वक़्त ऐसा था कि मेरे परिवार में 5 लोग थे और पाँचों लोग 5 जगह पे थे। मेरे बड़े भाई, मेरे दीदी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, पाँचों लोग 5 जगह पे थे। तो उमेदपुर से पोस्टिंग होना तो सारे परिवार को इकट्ठा होने के चक्कर में मैंने फिर वहाँ से ट्रांसफ़र लेके लखनऊ आया। अपने भाई, मेरे बड़े भैया मनमोहन जी जो मेरे अपलाइन भी हैं, वो लखनऊ में रहते थे, तो मैं इनके पास आया। फिर यहाँ पे मैंने ये देखा कि मेरे जो बड़े भाई हैं इस सिस्टम से जुड़े हुए थे। अब मुझे थोड़ा नेटवर्किंग से थोड़ा-सा एलर्जी था पहले, जैसे सबको होता है। मुझे लगता है ये फालतू का काम है, क्या है, कैसा है। लेकिन मेरे भाई की एक बड़ी बुरी आदत थी, वो पता नहीं, शायद आप लोगों को पता है कि वो थोड़े ड्रिंक करते थे और बड़ा कैजुअल से रहते थे, मतलब बस ऐसे ही। और उनको हमारे गुरुजी योगेश सर का साथ मिला और धीरे-धीरे घर के लोगों ने, हमने ये महसूस किया कि ये तो बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया उनके अंदर। और वो जहाँ माने एज ए कैजुअल रहते थे, बिल्कुल एक ऑफिसर की तरह टिप टॉप रहने लगे। उनकी ड्रिंक छूट गई और बिल्कुल सोच में अजीब सा बदलाव हुआ। मैंने उनके बदलाव को देख के मुझे धीरे-धीरे सिस्टम के प्रति रुचि बढ़ी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो पहला प्लान, जो मुझे मैं प्लान देखने का जो मौका मिला, मेरे गुरु जो योगेश सर हैं, उन्होंने के माध्यम से मैंने प्लान देखा। सर मेरे घर आए थे, मैं रात की ड्यूटी करके आया था, सो रहा था। सर घर पे आए और मेरे भाई बुला के मुझे नीचे ले गए। तो सर भी देखे कि ये रात ड्यूटी किया, तो बड़े संक्षेप में, बड़े सीधे तरीके से शायद सर ने समझाया 15 से 20 मिनट में मुझे सारी बातें समझ में आ गई। और मैंने एक भी सवाल सर से नहीं किया और मैंने वहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद क्या, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन बात वही होती है कि शुरुआती दौर में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता कि सिस्टम काम कैसे करता है, क्या होता है, कैसे करना चाहिए। 2 और 2 जोड़ने का सवाल था, तो मैं ऐसे ही भागने लगा लोगों के पीछे, ये कर लेंगे, स्टेशन मास्टर हैं, बहुत बड़े तोप हैं, तो ये काम को मैं आसानी से कर लूँगा, लेकिन संभव नहीं हुआ। और उस समय इस सिस्टम के माध्यम से मेरे जीवन में एक व्यक्ति और जुड़े, जिनका नाम है शुभम सर। और जब मैंने देखा कि मेरे से काम नहीं हो पा रहा, तो शुभम सर ने बताया कि सर ऐसे तो काम होगा नहीं, आपको काम को सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद इस काम को आप कर पाएंगे। और फिर मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, सिस्टम को समझना शुरू किया। और इसी दौरान योगेश शुभम सर जो हैं, वो मेरे को बहुत मैंने ऐसा कोऑपरेटिव कि मैं रात की ड्यूटी करके आता था या ड्यूटी करके आता, तो मुझे, मैं अब दिन में सो रहा हूँ तो प्लान का टाइम तो फिक्स कर लिया मैंने, लेकिन जाने में क्या था, मैं सर को बोलता सर आप आ जाना, मुझे जगा देना और साथ फिर लेके चलना। तो सर आते थे, शुभम सर जगाते थे और मुझे लगता था बड़ा बुरा कि ये यार रात की ड्यूटी करके आया, वो भी आ गया, लेकिन बुलाता मैं ही था। गाड़ी स्टार्ट करता था, फ्रेश होता था, गाड़ी स्टार्ट करता था, शुभम सर पीछे बैठते थे, लेके जाते थे, मैं कुछ बोलता नहीं था।
वहाँ पे जाके सर प्लान देते थे, जब ज्वाइनिंग हो जाती थी तो फिर अंदर बड़ा अजीब सा बहुत बढ़िया एनर्जी आता था कि सर अब तो ये कर देंगे, अब तो वो कर देंगे, अब तो फाड़ देंगे। तो ऐसे करके शुभम सर ने मुझे रास्ते में लाया, लेकिन उसके बाद मैं पूरी तरह से जो मेरा माइंड सेट हुआ वो दिशा ट्रेनिंग करके हुआ। योगेश सर और हमारे महागुरु नवल सर और हमारे सर नाम सर, मैंने इनकी दिशा ट्रेनिंग मैंने पहली बार अटेंड की नैनीताल में। और वो 4 दिन और 3 रात की जो दिशा ट्रेनिंग थी, वो अब तक की मेरे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वो 4 दिन और 3 रात थी, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी का सोच समझ बिल्कुल बदल के रख दिया। वहाँ पे जाके पता चला कि हम लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और एक्चुअल में हमें कैसी ज़िंदगी जीनी है। एक बात बताई गई वहाँ पे कि भाई हम लोग एक ऐसे महंगे गाड़ी हैं, मान लीजिए हम रोल्स रॉय कार है अपने आप को मान लेते हैं, और उस कार के आगे आप 2 बैल बांध दे, 2 भैंस बांध दे, और वो गाड़ी को भैंस खींच रही है, तो कैसा लगेगा? मतलब हम हमारी बॉडी, हमारी शरीर, हमारा सब कुछ इतना महंगा है, मतलब हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं। और इस कीमती शरीर की, इस कीमती जीवन को हम कैसे खींच रहे हैं? बस जॉब कर रहे हैं, चाहे कहीं भी हो, कट रहा है ज़िंदगी। तो वहाँ जाके पता चला कि नहीं, हमारा जीवन इतना आसान और इतना हल्का नहीं है। हम भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हमें भी जीवन में कुछ बड़ा करना है, और हम भी उस तरह जी सकते हैं जैसे राजा महाराजा भी जीते हैं। ये सोच बदला, और कहते हैं कि जब सोच बदलती है तभी ज़िंदगी बदलती है, वरना कभी आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। पहले सोच को बदलना ज़रूरी होता है, और दिशा ट्रेनिंग से मेरी सोच बदली। उसके बाद मैंने पूरे तरीके से इस काम में जुट गया, काम को करना शुरू किया, सिस्टम को सीखा, ट्रेनिंग लिया, और धीरे 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 जो है टीम हमारी बढ़ती गई, जिसमें हमारे गुरुओं का बड़ा योगदान था। योगेश सर और शुभम सर ने ऐसे साथ दिया, ऐसी उन्होंने टीम बना के दिया कि मुझे पता ही नहीं चला। जो भी टीम बनी है उनके माध्यम से बनी है, उनके द्वारा बनाया गया है, और मुझे बेहतरीन जो है डाउनलाइन भी मिले हैं, जिसमें एसी मौर्य सर, जाबिर अली सर, रामहन मौर्य सर, लोग ऐसे लोग हैं जो हर कदम पे, हर समय हमारा साथ देते हैं इस सिस्टम को आगे बढ़ाने और काम करने में, टीम बनाने में, और बढ़िया से अपने टीम को लीड करने में। और मुझे ये लगा कि भाई होता क्या है कि हम जॉब कर रहे हैं, जॉब में सैलरी मिलती है, लेकिन वो एक ऐसी है कि जिससे हम अपने जीवन को बदल नहीं सकते, काट सकते हैं। मतलब नौकरी ऐसी चीज़ है कि मैंने हम अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, बाकी तो ज़िंदगी चल सकती है। और यहाँ पे आके देखने को मिला कि नहीं, हम यहाँ पे हर कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पे ना पैसे की लिमिट है। आप शुरुआत में काम करते जाइए, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी टीम बढ़ते जाती है तो आपका मेहनत कम होता है और प्राइस आपका बढ़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है, जिस तरह हमें बताया गया है, जो हमारे जीवन में भी आएगा, कि फिर आपको सिर्फ लोगों को लीड करना होता, मोटिवेट करना होता, प्रोत्साहन करना होता, उनको सिखाना होता, और काम अपने आप बनता चला जाता है। और इस सिस्टम में आके, इस सेफ शॉप में आके मुझे एक सपने देखने का मौका मिला कि मैं भी ऐसा कुछ जीवन में करूं। मैंने इसी सिस्टम के माध्यम से लैपटॉप खरीदा, इसी सिस्टम के माध्यम से एसी आई हमारे घर में, इसी सिस्टम के माध्यम से जो है कि टीवी आई, इसी सिस्टम के माध्यम से जो है कि अब कार लेने का सपना मैंने देखा है। और आने वाले 2023 जनवरी में मेरा एक ड्रीम है कि मैं टॉप मॉडल ब्रीजा कार लूं। और इसीलिए जो है, थैंक यू, और इसीलिए मैं ज़ोर शोर से इस काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ। जॉब है, जॉब अभी छोड़ नहीं सकता, तो दिक्कत आती है, लेकिन मेरी टीम, मेरे गुरुजन मुझे भरपूर मदद करते हैं। मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे मदद मिलती है। योगेश सर
को मैंने हमेशा धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ पे हमें उम्मीद में नहीं थी वहाँ पे वो हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं और इतना माने हमें सिखाते, समझाते, बच्चों की तरह हमें पालते हैं। इस मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। और मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मेरे गुरुजी जो मेरे योगेश सर, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी एक ज़ोरदार दिल से तालियाँ उनके लिए बजाएँ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हमेशा रहते हैं, हर वक्त रहते हैं, हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब तक मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, हमारी टीम बनती रहेगी, हम सक्सेस लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और उनके दिए हुए मार्गदर्शन पे हम अपने सपनों को भी पूरा करेंगे। थैंक यू। और